अभी हम हैं बुखारा में। बुखारा में जो गर्मी है वो आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी बनस्बत समरकंद के और ताशकंद के। रीज़न बीइंग के बुखारा को जो यहाँ के एक लोकल ने कहा है कि ये रेगिस्तान है, और जो ताशकंद है और समरकंद जो है दे ऑल आर हैविंग माउंटेन्स और ग्रीनरी ज़्यादा है, बुखारा में कम है। तो यहाँ पे अभी भी समझ लें 550 हो रहे हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हमें फ़ील हो रहा है कि हाँ यहाँ की गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। हम जिस रोड की तरफ जा रहे हैं ना, यहाँ पर आपको कोई गाड़ियाँ नहीं नज़र आएंगी। इन्होंने एक्चुअली पीछे से एक्सेस बंद किया हुआ है, और यहाँ पे आपको कोई जैसे कि छोटी छोटी पिकअप वाली गाड़ियाँ या फिर गोल्फ कार्ट टाइप्स वो वाली चीज़ मिलेगी। साइकिलिंग करके आप लोग जा सकते हैं ना। ये पूरी की पूरी एक कम्प्लीटली हिस्टोरिकल प्लेस है, ठीक है। ये आप जितना भी देख रहे हैं ये पूरी जगह पीछे तक बल्कि आप देखें, और फिर वहाँ पर एक और वर्ल्ड सिटी टाइप है वो होगा। इस जगह का सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट लैंडमार्क जो है वो ये मीनार है, जिसके लेफ़्ट साइड में आपको मदरसा नज़र आएगा और राइट साइड में मस्जिद नज़र आएगी। और इसको बनाया ही इसलिए था ताकि यहाँ पे 5 वक्त की अजान दी जाए, और ये किसी अरसलान खान ने बनाया था बहुत अरसे पहले। इस जगह का नाम है पोअई कल्याण कॉम्प्लेक्स, और ये अब एक यूनेस्को साइट भी है। और ये इतनी बड़ी मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है कि लोग बुखारा इसी जगह को विजिट करने आते हैं। यहाँ पे तो मदरसा, मस्जिदें और मीनारे तो आपको नज़र ही आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको इस्लामिक आर्किटेक्चर, इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, और कहा जाता है कि ये पर्शियन डिज़ाइन से भी इंस्पायर हैं। यहाँ पे अलादीन का चिराग टाइप चीज़ सोवेनियर्स के तौर पे आपको पूरी ये आइल मिलेगी। ये तो थोड़ा सा पार्ट है, पर दिस प्लेस इज़ मैसिव। व्हाट आई मीन व्हेन आई से इट्स मैसिव, ऐसा लगता है कि शहर के अंदर एक और शहर है, और ये बहुत बहुत बड़ा और लंबा और चौड़ा किस्म का कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, जो फैला हुआ है बेसिकली। और यहाँ पे आपको शॉप्स मिलेंगी, यहाँ पे आपको टी हाउसेस मिलेंगे, सोवेनियर्स शॉप्स मिलेंगी, ये सब। मैं भी शो यू समथिंग है जो भी मेरे सामने है। जब आप मज़ीद अंदर जाते हैं तो आपको यहाँ पे इनके ट्रेडिशनल ड्रेसेस, हैंड बैग्स, रग्स, पॉटरीज, ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी। लेकिन याद रखिएगा, क्योंकि ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है, यहाँ पे चीज़ें आपको महंगी मिलेंगी। और इवन यहाँ के जो रेस्टोरेंट्स हैं वो बनस्बत बाहर के रेस्टोरेंट से काफ़ी महंगे थे। So just keep this in your mind before visiting here. 8:15 हो गए हैं। 8:15, मतलब रात होने वाली है, लेकिन कम्प्लीटली रात हुई नहीं है। और बुखारा एक ऐसी जगह है जिसमें मैंने अजान की आवाज़ें सुनी है, वरना ताशकंद में भी और समरकंद दोनों में अजान इतनी सुनाई नहीं दे रही थी, पर बुखारा में सुनाई दे रही है। और अभी जब हम सुबह यहाँ आए हुए थे तो तपती गर्मी और धूप थी, और अभी जैसे रात हो रही है तो यहाँ पे हवा चलने लग गई है, मौसम भी अच्छे होने लगा है, और ये पूरा एरिया सुनने में आया कि और मज़ीद खूबसूरत हो जाएगा। ये जो पूरी कॉम्प्लेक्स है बेसिकली ये अब बन चुका है यूनेस्को हेरिटेज, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे उज़्बेकिस्तान में यूनेस्को ने इन पूरी जगहों को प्रिजर्व किया है, ताकि जो भी टूरिस्ट आए या फिर जो फ्यूचर जनरेशन आए वो ये सारी लेगेसी को विटनेस कर सके और इससे सीखे। यहाँ पे जितने भी इमारतें हैं या जितने भी आपको मदरसे नजर आएंगे वो बहुत बड़े हैं। इन इमारतों को देख के यही आप सोचते हैं कि उस दौरान के जितने भी कारीगर थे वो एक से एक छोटी सी छोटी डिटेल के ऊपर काम बहुत ज्यादा करते थे। उज़्बेकिस्तान में जो भी आपको यहाँ पे पैटर्न्स नजर आ रहे हैं या मुस्लिम आर्किटेक्ट नजर आ रही है वो बेसिकली पर्शियन इंस्पायर्ड भी है। हर थोड़ी देर बाद आपको कोई ना कोई शॉप्स ऐसी मिलेंगी जहाँ पे आपको सोवेनियर्स मिलेंगे।
ये जितनी भी पेंटिंग्स आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हैंड पेंटेड हैं और इनकी प्राइजेस हज़ारों में और कुछ तो ऐसी हैं जो लाखों में जा रही हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे हज़ारों और लाखों में क्यों? वेल यूएई का एक दिरहम उज़्बेकिस्तान का 3,300 सोम बनता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्यों उनकी प्राइजेस हज़ारों में या लाखों में होती हैं। बुखारा के एक और इंटरेस्टिंग बात जो मुझे पता चली थी वो ये थी कि जब चंगेज़ खान यहाँ पे आए थे तो जनाब ने जब ये वाला मीनार देखा तो उन्होंने बाकी चीज़ को तो तबाह बर्बाद तो कर दिया था, लेकिन इस मीनार को देख के उन्होंने कहा था कि ये चीज़ को प्रिजर्व कर देना चाहिए। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मैं आपको क्या दिखा रही हूँ। वेल फॉर्चुनेटली जब हम यहाँ पे पहुंचे हैं तो साउथ कोरिया के एक चैनल वाले यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री अपनी कवर कर रहे थे जिसमें वो उज़्बेकिस्तान के ट्रेडिशनल डांसेस को कवर कर रहे थे, जिसकी वजह से हमें भी थोड़ी बहुत ग्लिम्स मिल गई कि यहाँ के ट्रेडिशनल डांसेस कैसे होते हैं। एंड दिस ऑल्सो मेड मी रियलाइज कि मुग़ल आज़म और ऐसे वाले डांसेस को देख के समझ में आता है कि इंस्पिरेशन कहाँ से आई है। तो जनाब ये रहा मेरा बुखारा का व्लॉग। आई होप कि मैंने आज जितनी भी चीज़ें बोली हों या बताई हों वो आपकी किसी हेल्प आए या आपके किसी काम आए। अब अगले दिन क्या होगा वो मैं आपको अपने अगले व्लॉग में बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे वैसे ही अपना सपोर्ट देते रहेंगे जैसे आप हमेशा देते हुए आए हैं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, क्योंकि मुझे आपके कमेंट देखना और पढ़ना बहुत शौक है और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उसको रिप्लाई लाजिम करूँ। मेरे अगले वीडियो तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।